मैंने इस्तांबुल को इतने दूर से कभी नहीं देखा था। ये कितना सुंदर है और परफेक्ट भी। कभी कभी चीजों को दूर से देखने की जरूरत होती है। तुम सच्चाई को कभी इतनी दूर से नहीं देख सकते। क्या ये सच में इस्तांबुल है? जब हम इतनी सारी रोशनी को देखते हैं, ऐसा लगता है कि अंधेरे के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसी जगह पर बैठ के उदास बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बात होती है। कभी कभी लगता है तुम वो दिख रही हो जो मैं समझ नहीं पा रहा। जैसा मैं अक्सर कहता हूं तुमसे, कभी कभी पास होकर भी तुम लगता है जैसे दूर चली जाती हो मुझसे। मैं सिर्फ तुमसे ही दूर नहीं चली जाती, मैं खुद से भी दूर चली जाती हूँ। हमारा रिश्ता इतना मजबूत होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो फेरिया। और फिर तुम्हें मुझसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम मुझ पे भरोसा करोगी और एक दिन हाँ कहोगी। यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें पा लिया है। तुम मेरे लिए वो हो फेरिया जिसके बिना मैं सांस नहीं ले सकता, जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब से तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो और तुम्हारी जिंदगी की रोशनी में। मुझे भी यकीन नहीं होता कि हम साथ हैं। तुम्हारे चाहने से पहले ही मैं तुम्हें चाहने लगी थी एमिर। सच कह रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ एमिर। एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त है फेरिया। मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो यही रहते हैं ना। तुम बस हाँ कह दो, हम वापस जाएंगे और टापू पर एक घर खरीदेंगे, साथ में कॉलेज जाएंगे और वापस आएंगे। ये सब हो सकता है फेरिया, बस तुम एक बार हाँ कह दो। बस तुम्हारे हाँ कहने की देर है। एक दिन कहूंगी, जरूर कहूंगी।
क्या लेकर जा रही हो? तुमसे मतलब? अरे मुझे दिखाओ। दूर रहो तुम। ये मेरी दोस्त का बर्थडे केक है, समझे? ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम लोग हाउस पार्टी वगैरह कर रहे हो क्या? मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है माँ। बात करनी है? हैं? तुम मुझे बात करने दोगे? हाँ? बात करने दोगे तुम मुझे? तुम सही हो माँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। पापा कहाँ हैं? वो गांव चले गए। गांव चले गए? उमर को लाने के लिए? तुम्हारे फूफा दूसरी औरत के साथ भाग गए। वो फूफी को वापस लाने गए हैं। सब क्या चल रहा है माँ? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तुम क्या कर सकते थे? उस लड़की को यहाँ छोड़कर गांव जाते? क्या पापा को इस बात के बारे में पता है? बात? हाँ? बात? तुम्हारे पिताजी को कुछ पता नहीं। मैंने बताया नहीं कि तुम हमारी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो। मैंने वो अंगूठी नहीं देखी मेहमत, मैंने नहीं देखी, ठीक है? आप चाहो या ना चाहो, ये मेरे हाथ पर है। लारा, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैंने तुम्हें नहीं सुना। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें एमएस सराफोग्लू की पार्टी में नहीं बुलाया गया है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्या पार्टी हिल्स में होगी। बस करो जानसू, मैं और नहीं सुन सकती। लेकिन क्यों नहीं लारा? क्या एक लड़की सपना नहीं देख सकती? तुम उसे जानती नहीं हो, तुम्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन तुम उसे गिफ्ट देने के सपने देख रही हो। तुम जा भी नहीं सकोगी। मुझे नहीं पता, शायद मैं चली भी जाऊं एक दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह। अगर ये पार्टी हिल्स में हुई तो। जानसू, अब बस बहुत हो चुका। तुम ये बातें क्यों कर रही हो? फिर से पागलपन का दौरा चढ़ रहा है क्या? हाँ? क्या हो गया आपको? मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसी पार्टी में जाऊंगी जहां मुझे कोई जानता तक नहीं और मुझे जिसका इनविटेशन भी नहीं मिला है? क्या आपको सच में लगता है मैं इतनी पागल हूँ? मुझे घर जाना चाहिए, बाद में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। यू टू लारा। आई एम रियली सॉरी जानसू, पर जब मैंने तुम्हें वो सब बातें करते सुना तो मुझे लगा कि फिर से तुम वैसी ही हो जाओगी और मैं घबरा गई। मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। जल्दी से एक विश मांगो। ठीक है, मांगता हूँ। इससे पहले किसी ने भी मेरे लिए केक नहीं बनाया। I love you. सॉरी मिस्टर एमिर, माफ कीजिएगा। आज रात तो मेरे साथ रहोगे।
कुणाल सारा फोगलू। ये आपकी बेटी आ गई यहाँ पर। पापा, हिल्स। वाह वाह, क्या बात है, आपकी बेटी मेरी फैन लगती है। हाय, मैं जॉन से हूँ। हाल्दोन, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी एक पार्टी गर्ल है, क्यों? दरअसल जानसो आमतौर पर कभी बाहर नहीं जाती। हम एक साथ ही बाहर जाते हैं। हम दोनों एक साथ कई बार हिल्स आए थे। वो मुझे हिल्स बहुत पसंद है। इस्तांबुल में मेरा फेवरेट क्लब है ये, बस यही एक। ग्रेट। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के लिए हमें एक असिस्टेंट मिल गई है। हाँ, जल्द ही जानसू की स्कूल शुरू होने वाली है। मुझे नहीं लगता उसके लिए इसके पास समय होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, स्कूल तो स्कूल है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल शुरू होने से पहले जरूर आएंगे हमारे पहले ऑफिस में। हो सकता है कि हम सेलिब्रेशन के लिए साथ में डिनर भी कर लें। और फिर आज तो आज आपके बेटे का बर्थडे है। आइए उनाल, आपको बाहर का हिस्सा दिखा दूं। जानसो, तब तक तुम यहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ठीक है। एमिर और उसके दोस्त आज रात हिल्स में इकट्ठा हो रहा है और मुझे लगता है काफी मजेदार ओकेशन होगा। मुझे आपकी बेटी को भी इनवाइट करना चाहिए। वो नहीं आ पाएगी, हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं। गुड इवनिंग। मिसेस सनम, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था। मैं बहुत खुश हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी कि उनाल सराफोगलू मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आए थे। उनाल साराफोगलू से मिलाया तुमने इसे। कल शायद तुम इसे एमिर से भी मिलवा दोगे। फिक्र मत करो तुम, मैं जानसू को होटल के माहौल से दूर रखूंगा। स्कूल शुरू होने से पहले मैं नहीं चाहता वो इन सब में समय बर्बाद करे। उम्मीद है कि तुम जो कह रहे हो वो करोगे। काश तुमने शुरू से ही मेरी बात सुनी होती हाल्दुन। देखो सनम, मैं हर सावधानी बरत रहा हूँ। आज रात वो एमिर के लिए हिल्स में एक स्पेशल बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। उनाल बस जानसू को इनवाइट करने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उनाल साराफोगलू, एमिर, जानसू, क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? छुटकारा? इस वीकेंड हम दोनों के लिए एक ब्रेक हो जाए। हम जहां चाहे वहां निकल पड़ेंगे, बिना प्लानिंग और पैकिंग के। चलो अभी चलते हैं ना? चलो ना प्लीज हाल्दुन, प्लीज हाल्दुन। अब क्या हुआ, उसे केक पसंद आया? पसंद आया क्या उसे वो केक? हाँ, पसंद आया। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना हिम्मत है। भी मत करना। तुमने उसे केक बना कर दिया और उस पार्टी में जाने की कोशिश भी मत करना। मैं सफाई के काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैं आलू के साथ वो पेस्ट्री बना कर दूंगी जो बहुत पसंद है। हम अपने पसंदीदा टीवी शो के सामने खाएंगे, ठीक है ना? क्या कहती हो? हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब। लारा, प्लीज समझो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज। तुम्हें फिर से पागलपन सवार होने लगा है जानसू। एमिर साराफोगलू की बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया है। मैं एक तरह से इनवाइटेड हूँ। मैं इसके बारे में सब बताती हूँ, लेकिन मैं वहां अकेली नहीं जाना चाहती। प्लीज लारा, प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके, फिर समझाओ मुझे। ठीक है, मुझे वहां जाना है लारा। ये मत पूछो कि क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानती। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मुझे वहां जाना है।
महसूस कर रही हो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम पागल हो गई हो। सी यू। लारा रुको प्लीज, 1 मिनट। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप लोग मजे कीजिए। ओके बाय। सब ठीक होगा। फेरिया, मैं कचरा इकट्ठा करने जा रही हूँ। ठीक है माँ। वो अभी मेरे सामने ही है। मुझ पर विश्वास करो। मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखूंगी कि वो मना ही नहीं कर सकती। मैं उसे आपके पास लाऊंगी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। अपना नाम बता सकती हैं? जॉनसू इनहानली। आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है मैम। मिस्टर उनाल शायद भूल गए होंगे, मैं हालदून इनहानली की बेटी हूँ। 1 मिनट। हालदून इनहानली की बेटी यहाँ पर आई है सर। जी ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू।
वो जवाब ही नहीं दे रही। ये लड़की फेरिया कभी सुधरने वाली नहीं है, कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की, कभी भी नहीं। क्या करूं इसका मैं? तुमने हैरान कर दिया। तुम्हारी ड्रेस बहुत ही सुंदर है। तुम खुद भी इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। सनम, क्या बात है? क्या बात हो सकती है? मेरे एक हाथ में वाइन का ग्लास है और मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा इंसान। मैं इस तरह की तारीफ की उम्मीद नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच। सनम, हम अपने कमरे में चलें? ये क्या से आ गया? किसका कॉल है? जाने दो उसे, कोई अननोन नंबर है। प्लीज हाल्दुन, बिजनेस कॉल हो सकता है, जवाब देना चाहिए। पर आज रात नहीं दूंगा। हाँ बोलिए। सनम, जानसू, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे हर बर्थडे पर हमेशा मेरे साथ रहो। यही मेरी विश है। जानसू इलानले, जानसू, 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ इसे? देखिए, हमने एमआरआई स्कैन किया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पर ये बोल क्यों नहीं रही है? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर, मेरी बेटी एक्सीडेंट के बाद ये सदमे में है। कैसा एक्सीडेंट है? मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ। ऑफिसर। जी डॉक्टर। ऑफिसर, मेरी बेटी घर पर थी। ये एक्सीडेंट कहां पर हुआ? ये कुरुसेमे के क्लब में हुआ था। गवाहों और ड्राइवर के बयान के अनुसार आपकी बेटी अचानक बीच में ही आ गई।
गुड नाइट मेरे भाई। गुड नाइट। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। हमारा क्या होगा एमिर? क्या मैं तुम्हें सच बता पाऊंगी? माफ कर दीजिए माँ, आज का दिन बहुत खास था। मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम्हें रोकना होगा, वरना तुम्हें सर छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने भी ऐसा किया। ये कितना बेशर्म आदमी है, निर्लज है बिल्कुल। हाँ हाँ, देखो रिजा, मैं उमर को वापस लाने के लिए मेहमद को भेज सकती हूँ अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ लंबे समय रहना होगा। स्कूल खुल गया है ना, हमने उसकी जरूरत की हर चीज खरीद ली है। हाँ जी, देखिए उसे यहाँ आ जाना चाहिए वरना वो पीछे रह जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, किसी से बात मत करना और परेशान मत होना। हाँ जी ठीक है, बाय। बहन को नमस्ते कहना और अपना ख्याल रखना। हाँ रखती हूँ। इतने छोटे शहर में ऐसा कारनामा, गजब है भाई। ये इस्तांबुल होता तो अलग बात थी, इस्तांबुल में सब होता रहता है। हाय 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 हाय। इसका मतलब आंटी यहाँ इस्तांबुल आ रही हैं? लोग हमेशा यहाँ आते ही रहते हैं। मुझे नहीं पता हम इस घर में कैसे रह पाएंगे। गुलसुम मेरे कमरे में रह सकती है, हम दोनों कमरा शेयर कर लेंगे। वो कभी नहीं दिखाती कि वो परेशान है। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसके पिता ने सारा सोना खर्च कर दिया, सारा का सारा सोना बेच दिया। एक आदमी की वजह से सबका जीवन बर्बाद हो गया। बेईमान आदमी अपनी बेटी के दाखिले के फी के पैसे भी खर्च कर दिए। गुलसुम ने तो मुझे ये नहीं बताया। कितने पैसे थे? तुम्हारे पापा ने अभी मुझे बताया था, उससे कुछ मत कहना। 25,000 रुपए। भले ही हम अपनी पूरी कमाई दे दें, तब भी ये काफी नहीं होने वाला। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो भी पूरे नहीं होंगे, इसलिए
देखते हैं क्या होता है। ओह, तुम परेशान मत हो। चलो अब उठो और मिस्टर लिवान के पास जाओ। वो राह देख रहे होंगे, वरना देर हो जाएगी। सुनिए माँ, मिस्टर लिवान से जो पैसे मिलेंगे मैं वो भी आपको दे दूंगी। ठीक है बेटा, हम देख लेंगे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। फेरिया, कल तुमने जानसू को देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? क्या वो ठीक है? फिजिकली वो ठीक है। मतलब? जानसू की हालत में तुम्हें कोई दिलचस्पी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। आप गलत सोच रही हैं। कहाँ जा रही हो तुम? अपने लवर के पास या अपना सफाई का काम करने? मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए एक पूरे सप्ताह का वेतन मिलेगा और ये उस औरत के लिए ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हेलो, मिसेस सोफी बोल रही हैं? मैं हूँ जहरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। मैं जानसू को ढूंढ रही थी, लेकिन वो शायद सो रही है। जानसू का कल रात एक एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या? ये कैसे हो गया? हिल्स के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमें लगा कि वो घर पर है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो लारा? मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती। वो ही आपको सब कुछ बताएगी। फिलहाल वो बोल नहीं पा रही। वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। इसका क्या मतलब है? लारा, कल रात एमिर साराफुगलू का बर्थडे था। वो जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं भी जाऊं। मैं नहीं गई। मुझे लगा कि वो अकेले जाने की कोशिश नहीं करेगी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। एमिर साराफुगलू, मुझे पता था। एनीवे, मुझे अब जानसू के लिए कुछ साफ कपड़े लेकर जाना है। हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मिस्टर लेवांट। हाँ बोलो। क्या आप मिसेस सनेम से मिले थे? क्यों, तुम क्यों जाना चाहती हो? एक्चुअली जानसू का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता था। उम्मीद है वो ठीक होगी। वैसे अब तो वो ठीक है, लेकिन क्या आप उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ। मगर जब तक सनेम यहाँ नहीं आती मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम एक बुरे इंसान के पास काम कर रही हो फेरिया?
मैं नहीं जानती कि आप किस तरह के इंसान हैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि आप बुरे नहीं हैं। ओहो, आपका घर कितना बड़ा है, खूबसूरत भी। आपके पति और बच्चे हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओह, तो आप अकेले ही इस बड़े घर में रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने की क्या बात है? हाँ, आप विदेशी लोग ना बहुत बहादुर होते हैं। मेरा तो 2 बेडरूम का घर है, लेकिन मैं वहाँ अकेले रहने से डरती रहती हूँ। अब क्या बताऊँ। आप कहाँ से आई हैं? बेल्जियम। मेरी माँ बेल्जियन है, मेरे पिता तुर्की हैं। आपके पिता एक तुर्क है, इसलिए आप हमारी भाषा इतनी अच्छी तरह से बोल सकती हैं। आप यहाँ कब से हैं? मुझे आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आप किसके साथ यहाँ आई थी और कौन कौन है? फिलहाल मैं अकेली हूँ। बाद में मेरे रिलेटिव्स आते जाते रहेंगे। ठीक है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन मेरे परिवार को इस बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बारे में उन्हें पता ना ही चले। आप छुपा रही हैं? क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझे काम पर आने नहीं देंगे। वो हमारे काम के बीच आ रहे हैं? नहीं, वो आ नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं थक जाऊं या फिर बीमार हो जाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लॉयर से बात कर रहे थे, क्या कहा? इसमें जानसू का कसूर था। अगर ड्राइवर की गलती नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं हल्दू, हमें एक्सीडेंट से कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है। वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानसू का हमें बिना बताए क्लब जाना था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी की प्रॉब्लम संभाल लूंगा।